गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो मंस ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्धो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रयुन्द्र मथाश शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्यास्मद्गुरुसन्ततो मानतो अस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, हम अपने आप को कैसे जानते हैं? क्या हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं कि हम हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हम मन के माध्यम से अपने को जानते हैं? तो नहीं। तो क्या हम अपने बुद्धि के माध्यम से अपने को जानते हैं? तो नहीं जानते। पर हम अपने होने को जानते हैं कि हम हैं। यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, यह अपना स्वरूप है। इस पर ही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सबसे प्रकट हो रहा हूँ। तो यह मैं है, वही परमात्मा है। मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति में तो हम भगवान को देखते हैं। जो मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति है, उसमें तो हम भगवान को देखते हैं। और जिस मूर्ति को प्रभु ने स्वयं बनाया है, उसमें हम दोस्त दुश्मन निर्माण करते हैं, उसमें हम दोस्त दुश्मन देखते हैं। यह भक्ति नहीं है महाराज, यह तो भाक्ति है, जो सबका आधार है पर किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह किसी का विरोध भी नहीं करता। यह निर्विरोध सत्ता है, यही अपना स्वरूप है। जानना और होना कोई अपने आप से भिन्न नहीं है। मैं हूँ या मैं जानता हूँ, क्योंकि जानना और होना कोई अलग नहीं है। जिस ज्ञान में होना और जानना एक है, उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, उसको कहते हैं भगवान का दर्शन, उसको कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष माने मोह का क्षय, जहाँ मोह नहीं है। जो हमने एक में द्वैत की कल्पना कर ली है, उसका जब क्षय हो जाएगा तो उसे कहते हैं मोक्ष। नारायण, सत और असत का अनुभव केवल मानसिक स्तर पर हो सकता है। आप मन के परे चले जाएं तो न सत है न असत है, अस्ति नास्ति, इसकी कोई सत्ता नहीं है महाराज। इसलिए यदि हम अपने स्वरूप में पहुंच गए तो हमारे मन में कोई संदेह या प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हूं और मैं नहीं हूं, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसी में रहने को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। मैं हूं या नहीं हूं, यह सविकल्प और निर्विकल्प है, और नहीं है कि परे है। भगवान का भक्त ही ज्ञानी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। कोई कहे कि हम बहुत ज्ञानी हैं और भगवान के भक्त नहीं है, तो ज्ञानी नहीं है महाराज। भगवान का भक्त ही ज्ञानी हो सकता है, और ज्ञानी ही भगवान का भक्त हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान की प्रकाष्ठा को ही भक्ति कहते हैं, और भक्ति की प्रकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। जिसके अंतःकरण से मेरा तेरा निकल गया है, वही भक्त है और वही ज्ञानी है। तो भगवान का भक्त कौन है? उसका लक्षण क्या है? तो पहला, जो शिकायत नहीं करता,
जो शिकायत नहीं करता रहता है। दूसरा, जो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से सीखता है, अपने जीवन के प्रत्येक घटना उसके शिक्षा के लिए है, वह जानता है और उससे वो सीखता भी है। और तीसरा, जिसमें आत्मविश्वास है। और चौथा, वो जानता है कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारे उद्धार के लिए ही है। अब प्रकृति और पुरुष दोनों के पृथक पृथक स्वभाव का वर्णन करते हैं। यह श्लोक कापिल शाख्य का जो कापिल सांख्य है उसके अनुसार है। भगवान कह रहे हैं, कार्यकरणी कटित्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अर्थात वीर्य, करण और कर्तापन में प्रकृति निमित्त कही जाती है तथा सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है। यहाँ जो पुरुष को भोक्ता कहा गया है वह प्रकृति के संग होने पर ही समझना चाहिए, क्योंकि अविवेक की अवस्था में ही पुरुष अपने को भोक्ता समझता है, विवेक ख्याति हो जाने पर नहीं। आकाश आदि जो पंचभूत हैं और उनके शब्दादि गुण ही कार्य कहे जाते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये 11 करण है तथा अहंकार करता है। ये सब प्रकृति के कार्य है, अतः प्रकृति की ही इनकी निमित्त या हेतु है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। चेतन पुरुष का प्रकृति के साथ आध्यात्मिक व्यवहार होने से सब व्यवहार चल रहा है, किंतु विवेक ख्याति होने पर जब यह संबंध निवृत्त हो जाते हैं तो फिर पुरुष यह सब व्यापार से मुक्त हो जाते हैं और पुनः यह संबंध नहीं होता। जैसे दूध के से निकलने वाला मक्खन पुनः दूध में नहीं मिलता। यह सांख्य एवं योग का सिद्धांत है। वेदांत सिद्धांत तो अद्वैतवादी है। उनके अनुसार तो प्रकृति या माया की कोई सत्ता ही नहीं है। जो भी कार्य करण कृतित्व प्रपंच देखे जाते हैं यह सब अविद्या जनित है। अविद्या की निवृत्ति होने पर यही अनुभव होता है कि इसका अत्यंताभाव है। यह केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव नहीं है। यहाँ जो पुरुष को भोक्ता कहा गया है वह जिज्ञासु को समझने के लिए है, वास्तव में तो भोक्ता है ही नहीं है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर। नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव।